नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है व्रत कथा वर्ल्ड चैनल में। आज हम आप सभी के लिए सोमवार की पावन व्रत कथा लेकर आए हैं। प्राचीन काल की बात है, एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार बहुत अमीर था, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। साहूकार अपने धन को लेकर हमेशा चिंतित रहता था। साहूकार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सोमवार का व्रत रखता था और व्रत के दौरान भगवान शिव की पूजा करता था और शाम को शिवलिंग पर दीपक जलाता था। साहूकार की पूजा अर्चना को देखकर एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, यह साहूकार आपका परम भक्त है, प्रति सोमवार को विधि विधान से आपकी पूजा करता है। मुझे लगता है कि आपको इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिवजी ने पार्वती जी की बात सुनकर कहा, हे गौरी, यह संसार एक कर्म क्षेत्र है। जैसे एक किसान अपने खेत में बीज बोता है तो कुछ समय बाद उसे फल मिलता है, उसी तरह इस संसार में जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। भगवान शिव बोले, इसके कर्मों में संतान सुख नहीं है। लेकिन माता पार्वती ने भोले भंडारी से दोबारा आग्रह किया और कहा, हे नाथ, फिर भी आप इसकी मनोकामना पूर्ण कर दीजिए। यह आपका परम भक्त है। अगर आपने अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण नहीं की तो वे आपकी पूजा आराधना क्यों करेंगे। माता पार्वती के इतने आग्रह करने पर भगवान शिव ने कहा, यह साहूकार बहुत धनवान है और इसके कोई पुत्र नहीं है, इसीलिए यह सदैव चिंतित रहता है। इसके भाग्य में संतान योग नहीं है, लेकिन तुम्हारे आग्रह पर मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, परंतु इसका पुत्र केवल 12 वर्षों तक ही जीवित रहेगा। इसके बाद भगवान शिव ने साहूकार को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि उसे शीघ्र ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, लेकिन उसका पुत्र दीर्घायु नहीं होगा, बल्कि केवल 12 वर्षों तक ही जीवित रहेगा। यह सुनकर साहूकार ना तो प्रसन्न हुआ और ना ज़्यादा दुखी हुआ। साहूकार ने यह बात सुनकर भी पूजा अर्चना जारी रखी और कुछ समय बाद साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई और उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। बालक के जन्म से घर में हर्षोल्लास का माहौल था, लेकिन साहूकार प्रसन्न नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि उसके पुत्र का जीवन केवल 12 वर्षों तक ही सीमित है। उसने यह बात किसी को नहीं बताई। जब बालक 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार की पत्नी ने कहा कि अब इसका विवाह कर देना चाहिए, लेकिन साहूकार ने मना कर दिया और उसे शिक्षा के लिए काशी भेज दिया। साहूकार ने बालक के मामा को बुलाया और धन देकर और उन्हें बालक के साथ काशी जाने का आदेश दिया। फिर साहूकार ने मामा भांजे से कहा कि काशी जाते समय रास्ते में यज्ञ करते हुए और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाना। दोनों मामा और भांजे ने ऐसा ही किया। काशी जाते समय जिस रास्ते से मामा भांजे गुजर रहे थे, वहाँ का राजा अपनी पुत्री का विवाह ऐसे राजकुमार से करवा रहा था जो एक आंख से काना था। सही और शुद्ध हिंदी में वाक्य। दूल्हे का पिता इस बात से चिंतित था कि यदि यह बात दुल्हन पक्ष को पता चल गई कि राजकुमार काना है तो राजकुमारी विवाह के लिए मना कर देगी। दूल्हे के पिता ने साहूकार के पुत्र को देखा और सोचा कि मैं इस बालक को अपने बालक के स्थान पर तोरण के समय बिठा दूंगा और दुल्हन पक्ष वाले को पता भी नहीं चलेगा। दूल्हे के पिता ने साहूकार के पुत्र को इस बात के लिए राजी किया। साहूकार के पुत्र ने दूल्हे के वस्त्र पहनकर और घोड़ी चढ़कर तोरण की रस्म पूरी की। तोरण की रस्म के बाद जब फेरों की बात आई, तब दूल्हे के पिता ने अनुरोध किया कि वह दुल्हन के साथ फेरे ले और जब विवाह संपन्न हो जाए तब वह यह बात किसी को ना बताए। मामा भी राजी हो गया और विवाह समारोह भी निपट गया और शादी संपन्न होने के बाद मामा भांजे काशी के लिए प्रस्थान कर गए।
लेकिन साहूकार के पुत्र ने दुल्हन के वस्त्रों पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह मुझसे हुआ है और जिसके साथ तुम्हें विदा किया जाएगा वह एक आँख वाला व्यक्ति है। मैं काशी में शिक्षा ग्रहण करने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने यह पढ़ा तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और अपने पिता से कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति शिक्षा ग्रहण करने काशी गया है। जब यह बात सब जगह फैल गई तो मजबूरी में दूल्हे के पिता को यह बात बतानी पड़ी और दुल्हन के पिता ने भी अपनी बेटी को भेजने से इनकार कर दिया। इधर मामा भांजे काशी पहुंच गए और बालक ने शिक्षा ग्रहण करना शुरू कर दिया। मामा ने यज्ञ करना शुरू कर दिया। जब साहूकार का पुत्र 12 वर्ष का हो गया तो वह एक दिन अपने मामा से बोला कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वह सोने के लिए अंदर जा रहा है। इसके बाद साहूकार का पुत्र अंदर सोने चला गया और उसकी मृत्यु हो गई। जब कुछ देर बाद मामा अंदर पहुँचे और उन्होंने अपने भांजे को मृत अवस्था में देखा तो वे बहुत दुखी हुए, परंतु वे रो नहीं सकते थे क्योंकि ऐसा करने से उनका यज्ञ अधूरा रह जाता। इसलिए मामा वापस जाकर यज्ञ पूरा किया और ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद अपने मृत भांजे को देखकर रोने लगे। उसी समय उस मार्ग से माता पार्वती और भगवान शिव जा रहे थे। माता पार्वती ने रोने की आवाज़ सुनी और शिवजी से कहा कि लगता है कोई मनुष्य रो रहा है, चलिए उसके दुखों को दूर कर देते हैं। जब शिव पार्वती मामा के पास गए और उन्होंने मृत बालक को देखा तो वे हैरान हो गए क्योंकि वह भगवान शिव के आशीर्वाद से जन्मा साहूकार का पुत्र था। तब माता पार्वती ने कहा, हे नाथ, यह तो साहूकार का पुत्र है जिसे आपने केवल 12 वर्ष तक का जीवन दिया था। माता पार्वती ने मृत बालक को देखा तो उन्हें उस पर दया आ गई और उन्होंने भगवान शिव से कहा, प्रभु, आप इस बालक को जीवन दान दे दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता जीते जी मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह करने पर भगवान शिव ने उनकी बात मान ली और उसे जीवन दान दे दिया। साहूकार का पुत्र जीवित हो गया। इसके बाद मामा भांजा अपने घर के लिए निकल गए। रास्ते में साहूकार का पुत्र उसी मार्ग से जा रहा था जहां उसका विवाह हुआ था। दुल्हन के पिता ने बालक को पहचान लिया और मामा भांजे को महल ले गए। दुल्हन के पिता ने एक समारोह किया और अपनी पुत्री को साहूकार के पुत्र के साथ विदा कर दिया। जब साहूकार का पुत्र अपने घर पहुंचा तो उसके माता पिता छत पर बैठे यह सोच रहे थे कि यदि उनका पुत्र सही सलामत नहीं लौटा तो वे दोनों भी इसी छत से कूदकर अपनी जान दे देंगे। उसी समय उसका मामा वहां आ गया और उसने बताया कि उनका पुत्र जीवित है और वह विवाह करके वापस लौटा है। जब साहूकार ने अपने पुत्र को जीवित देखा तो खुशी खुशी उसका स्वागत किया और साहूकार का परिवार आनंद पूर्वक जीवन बिताने लगा। प्रिय भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही मेरे चैनल व्रत कथा वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।